नमस्कार, एक न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की ताजा खबरें। नगर पालिका परिषद खेड़ा बुजुर्ग में कर रही है गंदगी। एक तरफ सरकार चाहती है कि गांव और नगर स्वच्छ रहें, लेकिन नगर पालिका परिषद ग्राम खेड़ा बुजुर्ग में हाईवे किनारे अपना मलबा निकालती है। वहां गंदगी से लोगों का निकलना दुश्वार है। प्रधान ने कई बार साफ सफाई कराई है अपने निजी पैसे से, लेकिन नगर पालिका है कि कूड़ा डालना बंद नहीं करती। वहीं इसके साथ ये भी बता दें कि प्रधान को निर्माण कार्यों में भी काफी घाटा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सीमेंट के कट्टे में काफी कम रुपए उसे दिए जाते हैं और ईंटों का रेट भी बहुत कम दिया जा रहा है, जिससे प्रधान काफी घाटे में रहता है और उस भरपाई को पूरा करने के लिए वह कहीं न कहीं भ्रष्टाचार करने के लालच में रहता है। आइए जानते हैं खेड़ा बुजुर्ग के प्रधान से कि वह नगर पालिका के बारे में उनका क्या विचार है और निर्माण कार्यों को लेकर वे क्या कहना चाहते हैं और सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं निर्माण कार्यों को लेकर, उनके कोटेशन को लेकर, ईंट और सीमेंट के कट्टों को लेकर। देखिएगा, मैं इस समय मौजूद हूँ ब्लॉक जगत के ग्राम पंचायत खेड़ा बुजुर्ग के ये जो बरेली बाईपास है, यहाँ पर प्रधान जी भी हमारे साथ मौजूद है। तो हमने यहाँ पर देखा है कि जो बाईपास है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है, बहुत ज़्यादा कूड़ा यहाँ पर पड़ा रहता है। हालांकि कई बार यहाँ से प्रधान जी का कहना है वे साफ करवा चुके हैं, लेकिन नगर पालिका का जो कूड़ा है वो सारा यहाँ पर पड़ता है। इसको लेकर प्रधान जी क्या कहते हैं तो जानेंगे। प्रधान जी से चलते प्रधान जी के पास। जी प्रधान जी, आपके यहाँ जो बाईपास पे जो कचरा पड़ा हुआ रहता है, बहुत ज्यादा गंदगी भरी रहती है, इससे बहुत ज्यादा प्रदूषण होते हैं, तरह तरह की बीमारी होती है, तो इसको लेकर आपको क्या कहना है? इसमें यह है, हमने कई बार जब ये हमने रोड पे कचरा जो डाल जाते हैं इन्हें रोकने की कोशिश भी करी और मैंने कई बार हर 15वें दिन हफ्ते में जेसीबी चलाकर कूड़ा हटवाता हूँ। इसमें मेरा अपना पैसा खर्च होता है कि ना कि गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलता है, नुकसान भी होता है। दूसरी बात ये होती है कि इसमें इस गंदे कूड़े से, कचरे से जो पड़ता है उससे बीमारियां भी पैदा होंगी, मच्छर पैदा होते हैं, बीमारी का स्कोप बढ़ेगा। ये लोगों को मैं कई बार बता भी चुका हूँ कि यहाँ पे आप कूड़ा ना डालें। आपका खुद कूड़ा सेंटर वहाँ पे बना हुआ है बदायूं में, आप अपने यहाँ डाला करें। आप मेरे एरिया में क्यों डालते हैं? मैं इस बात नगर पालिका का यहीं डालते हैं वो लोग। मैंने इस चक्कर में अपने 2 लोग लगा रखे हैं कि अब की कोई भी कूड़ा डालने आए उसे पकड़ के बैठा लो। एक बार मेरी बात करा दो, मैं आगे बात करूं कि मेरे एरिया में आप कूड़ा क्यों डालते हैं। बस मैं आप लोगों के माध्यम से यही चाहता हूं आपके चैनल से कि इन लोगों को बता दिया जाए कि मेरे एरिया में कूड़ा ना डालें। इस कूड़े से बीमारियां पैदा होती हैं, लोग परेशान होते हैं, गंदगी दिखती है। मैं साफ सफाई कराना चाहता हूँ, वो लोग उतनी गंदगी कर देते हैं। अच्छा प्रधान जी, जैसे कि यहाँ MRF सेंटर वगैरह बन रहे हैं और निर्माण कार्य होते हैं जी, उसमें जो है आपको किस हिसाब से पेमेंट मिलता है और मार्केट वैल्यू इस समय क्या चल रही है उसमें? नहीं, इस समय मार्केट का रेट तो जो है, जैसे बब्बर ईंट लगाते हैं कि ये है तो लगभग 7500 रुपये मिलती है और गवर्नमेंट के मानक के हिसाब से 5800 रुपये आता है। 5800। ऐसे ही सीमेंट का रेट है, सीमेंट लगभग 370-380 रुपये आ रहा है मार्केट में और शासन द्वारा जो मिलता है वो 260 रुपये तक मिलता है। तो इस वजह से इसमें नुकसान भी होता है, लेकिन आदमी को काम अपना करना पड़ता है, तो इसलिए बढ़िया तरीके काम करेगा तो इसमें नुकसान होता है। अच्छा, लोहे का क्या है मार्केट? लोहे का सरिया वगैरह जो पड़ती है इसका नहीं है। सरिया का काम अभी हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। सरिया जब ली जाएगी तब मालूम पड़ेगा। फिलहाल तो अभी ईंट का उसका नहीं, जैसे ये अभी आप सेंटर बन रहा है तो इस पे जो है सेंटर पर आप जो है भूकंप रोधी नहीं बना रहे हैं इसे? नहीं, इसके उन्होंने मानक दिया हुआ है कि इसके लिए जो 2.5 ईंट के 2 रद्दे, 2 ईंट के 2 रद्दे, 1.5 ईंट के 2 रद्दे, उसके बाद में आपको जो है इसमें DPC बीम डालना है। वो बीम डाल दिया गया, उसके बाद में 8 रद्दे उसकी चुनाई करा दी, उसके बाद में कुल मिलाकर आपको सीमेंट में और ईंट में बहुत बड़ा घाटा होता है। सीमेंट और ईंट में घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इससे हर प्रधान, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सब प्रधान सारे दुखी हैं, कह नहीं पा रहे हैं, अलग बात है अपनी बात, लेकिन इस तरीके से रहा तो सब प्रधानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा और जब नुकसान नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं घोटाला करेंगे तो दिक्कतें पैदा होंगी, जांच होंगी, परेशान होगा। सही मायने में ये आदमी को बढ़िया काम कराना है, बढ़िया चीज़ करनी है तो उसका मानक उसे पैसा ही मिलना चाहिए। ये आपसे हम अपेक्षा रखते हैं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ शासन तक ये बात पहुँचे कि हमारा रेट ईंट का भी सही किया जाए और सीमेंट का भी रेट सही किया जाए, जिससे कि बढ़िया कार्य हो सके।
देखिएगा, जैसे अभी आप देख रहे थे यहाँ पर प्रधान जी हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने हमें बताया है कि ये जो यहाँ पर गंदगी है, जो विषय हमने इनसे रखा है कि यहाँ पर जो गंदगी है इसे लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने बताया कि जो नगर पालिका का जितना भी कूड़ा है वह सारा यहाँ पर डाला जाता है, यानी कि इतना कूड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है जिससे तरह तरह की बीमारियाँ बनती हैं। हालांकि प्रधान जी जेसीबी से इसे 15 दिन में साफ कराते हैं, कई बार प्रधान जी साफ करा भी चुके हैं। हालांकि मोदी सरकार इतना दबाव देती है कि स्वच्छता भारत मिशन के द्वारा हमारे यहाँ पर साफ सफाई रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये क्या है, ये जो कूड़ा सेंटर है, ये जो कूड़ा वहाँ पड़ना चाहिए बदायूं में कूड़ा सेंटर में, वह जो कूड़ा है इस ग्राम पंचायत के बरेली बाईपास पर पड़ा हुआ है। प्रधान जी का कहना है जो सीमेंट और ईंटों के रेट चल रहे हैं वे काफ़ी ज़्यादा हैं, जिससे जो प्रधान है उन्हें ज़्यादातर नुकसान हो रहा है, तो उन्हें भी ज़्यादातर सही करना चाहिए। मैं दोनों लेकर तानाशाह एसडीओ को हटाने के लिए धरने पर बैठे ग्रामीण। विद्युत विभाग में मची खलबली, 7 दिन के आश्वासन पर धरना हुआ समापन। धिमसरी में विद्युत उपखंड कार्यालय धिमसरी पर तैनात एसडीओ पर ग्रामीणों द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए हैं और बहुत बड़ी तादाद में क्षेत्रीय लोग धरने पर बैठ गए और विद्युत विभाग के आला अधिकारियों से तानाशाह एसडीओ को हटाने की मांग करने लगे। घटना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस फोर्स मौजूद रहा। 7 दिन के बाद ये धरना आश्वासन पर समाप्त किया गया है। काउंसिल डाक रहे हैं और दिनचर्या में एक विद्युत विभाग जिनके विरोध में धरना प्रदर्शन चल रहा था, तो उनकी एक नीयत बहुत खराब है। सबसे ज़्यादा तो वो लेकर भ्रष्टाचार में ज़्यादा लोग बताए गए हैं और लोगों के प्रति उनका जो रवैया है वो बहुत गलत है। और आज दिनचर्या की जनता ने, विशेष करके सब समाज के युवा लड़कों ने यहाँ पे विद्युत केंद्र के पास में और जो आम इस पर धरना प्रदर्शन करने का काम किया और आज विशेष करके जो फतेहाबाद है उन्होंने आज हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द से जल्द 7 दिन के अंदर यहाँ आने नहीं गए, 7 दिन के बाद में उसे कानून प्रक्रिया के माध्यम से यहाँ से उसका इस्तेमाल करने का काम करेंगे। पहले भी लोगों ने आईटीओ को बंधक बनाया था, जिसमें सक्षम अधिकारी आए थे। एक्सीएन फतेहाबाद ने इसके स्थानांतरण के लिए कहा था, लेकिन अधिकारियों के द्वारा वादा खिलाफी के खिलाफ आज एक पुनः समूह धिमसरी के ग्रामवासियों ने, व्यापारी भाइयों ने आज धरना प्रदर्शन शुरू किया था, जिसमें क्षेत्र अधिकारी महोदय फतेहाबाद और एससी फतेहाबाद और भी विद्युत विभाग के जो सक्षम अधिकारी थे वो आए थे। तो काफ़ी वार्ता हुई। काफ़ी वार्ता के बाद एससी फतेहाबाद बोले कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है इसका एडीओ धिमसरी का ट्रांसफ़र करना। तो ऐसी स्थिति में वो समस्त ग्रामवासियों को अपना लिखित में दे के गए हैं कि 7 दिन तक एडीओ धिमसरी कार्यालय पर नहीं आएंगे और उसके बाद जो भी विधिक कार्रवाई है विधिक कार्रवाई करके एडीओ धिमसरी को यहाँ धिमसरी से हटाया जाएगा और 7 दिन तक एडीओ धिमसरी यहाँ अपने कार्यालय पे आएंगे नहीं। उसके बाद विधिक कार्रवाई होते हुए एडीओ धिमसरी को यहाँ से स्थानांतरित करेंगे। उसी संबंध में हमने भी सक्षम अधिकारियों से बोल दिया या 7 दिन के बाद फिर एडीओ धिमसरी या धिमसरी कार्यालय पर आते हैं तो समस्त ग्रामवासी अपने एकत्रित होकर फिर एक बार धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे और जब तक नहीं उठेंगे जब तक इस एडीओ को यहाँ से बिल्कुल मुक्त रूप से स्थानांतरित नहीं। करहल थाने से ये बड़ी खबर है। हिस्ट्री सीटर को मारने वाले भी हिस्ट्री सीटर ही निकले। मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र में एक शव बरामद हुआ था। इसकी शनाख्त नहीं हो पाई थी, लेकिन बाद में जब शनाख्त हुई तो वह शकील का निकला। मालूम किया गया तो वह हिस्ट्री सीटर था और उसके जो मारने वाले हैं जिन्होंने उसकी हत्या की है वह भी हिस्ट्री सीटर हैं। सभी को पकड़ लिया गया है। पुलिस जांच में जुट गई है। करहल थाने में 22 जुलाई को एक डेड बॉडी प्राप्त हुई थी और उनका 302 में अभियोग पंजीकृत हुआ था। उस समय बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। बाद में उसकी शिनाख्त शकील के रूप में हुई, जो उस थाने का हिस्ट्री सीटर है, जिसके ऊपर कुल लगभग 10-11 मुकदमे हैं और इसमें 2 व्यक्ति पकड़े गए। एक अंकित उर्फ शिवम दुबे और दूसरा गोलू उर्फ सुशील। ये इसके अलावा इस घटना में 2 लोग और शामिल थे, सुमित और हरगोविंद।
इनके द्वारा अंकित और गोलू के द्वारा बताया गया कि ये शकील उनको मारना चाहता था और इस बात की उनको जानकारी हो गई थी, इसीलिए इन्होंने गोलू के साथ और अपने भाइयों के साथ मिलकर के इसकी हत्या कर दी और पहचान छुपाने के लिए इसके चेहरे आदि पे प्रहार करके पुलिया के नीचे फेंक दिया था। बाद में उसमें जानवर भी उसको नोच खाए थे, जिसलिए उसकी पहचान मुश्किल हो रही थी। कपड़ों पे और शरीर पे अन्य निशान से और अन्य लोगों से पूछताछ पे इसकी शिनाख्त हुई। शिनाख्त के बाद ये अभियुक्त प्रकाश में आए और इनकी गिरफ्तारी की गई। शेष बचे अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस द्वारा जो ये बहुत अच्छा अनावरण किया गया है, इसके लिए 10,000 रुपये से इनको पुरस्कृत किया जा रहा है। नकब लगाकर दुकान से लाखों की चोरी। बदायूं जनपद के थाना अलापुर क्षेत्र के कस्बा म्याऊं में रात पुलिस चौकी के पास मैथलेट की दुकान में नकब लगाकर घुसे चोर 2,000 की नकदी समेत करीब 12 लाख की कीमत का मेंथा, सेवाला और गेंदा आयल चोरी कर ले गए। सुबह घटना की जानकारी होने पर दुकान मालिक ने पुलिस को तहरीर दी है। बदायूं के मोहल्ला मंडी समिति निवासी सनी गुप्ता पुत्र धर्मवीर गुप्ता की यहाँ पर दुकान है, जिसमें नकब लगाकर चोरी की गई।